कहानी शुरू होती है 2032 से। हम ईवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो टेलीविजन नेटवर्क पर काम करती थी। एक दिन रात को ये कहीं पर जा रही थी, हर तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था। अचानक से दो आदमी इसके सामने आ जाते हैं और इसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये आदमी दरअसल गवर्नमेंट की पार्टी के थे। ईवी अब वहाँ पर बहुत चिल्लाती है और मदद के लिए बुला रही थी। तभी उधर एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना हुआ था और सर पर हैट लिया हुआ था। इस मास्क की एक कहानी है, ये हमें आगे जाकर पता चलेगी। ये आदमी अपना नाम वी बताता है। वी यहाँ पर उन दो आदमियों को मार देता है। इस बात से एवी बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन वी यहाँ पर बहुत ही प्यार से एवी से बात कर रहा था और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मेरा शो देखने चलोगी? काफी ज्यादा सोचने के बाद एवी उसे चलने के लिए हाँ बोल देती है और ये दोनों एक बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। ईवी उसे देखकर कोई जादूगर समझ रही थी। उससे पूछती है, तुम्हारी जादू दिखाने वाली चीजें कहाँ पर है? जिस पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें आज कुछ नया दिखाने वाला हूँ। तभी इनके सामने एक बिल्डिंग धमाके से उड़ जाती है और वहाँ से थोड़ी देर बाद आतिशबाजी होने लगती है। वी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था, मगर ईवी ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ये खबर हर जगह पर फैल चुकी थी। सब लोग परेशान थे। गवर्नमेंट इस धमाके के बारे में जल्द अज जल्द पता करने का कहती है। अब लोग इस बारे में ज्यादा परेशान ना हो तो इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से खबर दी जाती है कि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, इसीलिए हम लोगों ने धमाके से उड़ा दी। जब ये खबर टीवी पर दी जा रही थी तभी उधर न्यूज ऑफिस में वी आ जाता है, जिसने अपने साथ बॉम्ब बांधा हुआ था। वो इस खबर को रोक देता है और खुद टीवी पर लाइव आ जाता है और सबको बताता है, जो धमाका हुआ इसमें मेरा हाथ था। ये बात वो सारी दुनिया को बता देता है और साथ ही साथ वो ये भी बताता है यहाँ की गवर्नमेंट दुनिया को अपना डर दिखाकर उन पर राज करना चाहती है और 5 नवंबर को हम सब इकट्ठे होंगे, पार्लियामेंट के बाहर मिलेंगे। अब इस खबर को खत्म करके वी यहाँ से जा रहा था, तभी उधर पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो उस पर गन कर लेता है और उसे रोक लेता है। तभी उधर ईवी भी पीछे से आकर उस पुलिस ऑफिसर पर स्प्रे कर देती है, जो कि मिर्ची स्प्रे था, मगर ऑफिसर उसको गन मारकर बेहोश कर देता है। ईवी ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एक बार वी ने भी उसकी मदद की थी। अब ईवी तो उधर बेहोश हो गई थी। ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया था, इसीलिए वी उसको उठाकर अपने घर ले जाता है। अब कुछ रिकॉर्ड होने की वजह से अब पुलिस ईवी को भी ढूंढने लगती है। उनको लग रहा था कि ये भी वी के साथ मिली हुई है। उधर घर में जब ईवी को होश आता है तो वो वी के घर पर थी। तभी वो उससे पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर वो उसको बताता है कि ये मेरा घर है। तभी वो यहाँ से जाने लगती है। वो कहता है, रुको, अगर तुम गई तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस को अब तुम पर भी शक है कि तुम मेरे साथ मिली हुई हो। जिसके बाद वी एक घर में जाता है, जहाँ पर जाकर पहले वो कमांडर को मारता है और फिर फादर को। उसने इन दोनों को क्यों मारा था ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। और उनको मारकर उनके पास एक गुलाब रख देता है। उधर ऑफिसर इन सब के बारे में पता करता है, मगर उसको कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। ईवी अभी भी वी के घर पर ही रह रही थी। वो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करता। वो उसके लिए खाना बनाता है, नाश्ता बनाता है और उसको काफी अच्छे तरीके से रख रहा था, मगर वो घर में भी मास्क पहनकर रहता था। बगैर डरे जो भी मुल्क के लिए कर रहा था, ईवी को उसका ये काम अच्छा लग रहा था। उसको भी इसकी तरह आजादी से जीना था, मगर जैसे वी यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की जान ले रहा था, उन्हें मार रहा था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो वी के घर से भाग जाती है। अब ईवी भागकर अपने बॉस के घर आ जाती है, मगर वो डर रही थी। उसका बॉस कहता है, डरने की कोई बात नहीं। तभी वो उसको एक मशहूर पेंटिंग दिखाता है जो इसने चोरी की थी और साथ ही कुरान। हालांकि वो क्रिश्चियन था, मगर फिर भी उसके घर में कुरान था, जो इसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। दूसरी तरफ ऑफिसर अब एक लेडी डॉक्टर के पास आता है और उसको वो ही गुलाब दिखाता है जो वी लोगों को मार कर उनके पास छोड़ जाता था। डॉक्टर उस गुलाब को देखकर डर सी जाती है। ऐसा लग रहा था कि शायद ये गुलाब के बारे में जानती हो। अब जब वो रात को अपने घर पर थी और सोने लगती है, तभी उनके घर में वी आ जाता है। वो उसे देखकर कहती है, मैं समझ गई थी उस गुलाब को देखकर, सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। अब डॉक्टर उसको ऐसा क्यों कहती है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। आज भी एक और गुलाब डॉक्टर को देता है। इसका मतलब कि ये डॉक्टर को भी मारने वाला था। वी के साथ जो कुछ भी हुआ था, डॉक्टर उससे माफी मांगती है। तभी वी उनको इंजेक्शन देकर मार देता है।
और यहाँ से चला जाता है। तभी ऑफिसर भी आ जाता है, मगर तब तक डॉक्टर मर चुकी थी। ऑफिसर वहाँ पर डॉक्टर की लिखी हुई डायरी भी देखता है और उसको साथ अपने घर ले आता है। अब ये डायरी को जब पढ़ता है तो यहाँ से कहानी चली जाती है 2015 में, जहाँ पर इसको पता चलता है कि गवर्नमेंट ने एक नेशनल कैंप बनाया था जो दरअसल एक सेंटर था। इधर उन लोगों को रखा जाता था जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे। यहाँ पर सभी लोगों पर बहुत जुल्म किया जाता था और उन पर अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और ये सब एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा खतरनाक थे कि 75% लोग मर जाते हैं और बाकी जो लोग बचते हैं उनको कमरा नंबर 1, 2 और इस तरह 5 नंबर तक रखा जाता है। मगर ये लोग भी मर जाते हैं। सिर्फ कमरा नंबर 5 वाला आदमी बचता है। वो पूरे सेंटर को धमाके से उड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और ये आदमी ही था जो आगे जाकर वी बना और जो एक्सपेरिमेंट इन लोगों पर किए जा रहे थे उनकी निगरानी फादर, कमांडर और डॉक्टर कर रहे थे। इसीलिए वी ने इन सबको मार दिया था। भी हम देखते हैं ईवी का जो बॉस था उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने चांसलर के खिलाफ टीवी शो किया था। उधर से ईवी भी भाग रही थी मगर पुलिस उसको भी पकड़ लेती है। अब पुलिस जब उससे वी के बारे में पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बताती, जिस वजह से उसको बहुत तकलीफ दी जाती है। उसके बाल तक काट दिए जाते हैं, जिसके बाद उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर उसको कागज पर कुछ लिखा हुआ मिलता है जिसमें एक लड़की के बारे में लिखा गया था जो गलत काम करती थी। इस वजह से उसको गवर्नमेंट ने सजा के लिए उसी जगह पर कैद कर दिया था जहाँ पर वी भी था। उस लड़की पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए जिस वजह से वो मर गई, मगर उसने हार कभी भी नहीं मानी। अब ये सब पढ़कर उसे भी हौसला मिलता है। उसके अंदर से डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। तभी उधर आदमी आता है, कहता है ईवी तुम आजाद हो, तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है। इतना कहकर वो आदमी चला जाता है। अब ईवी यहाँ से आजाद होकर वी के घर पर चली जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है जितनी भी उसे तकलीफ दी गई सब कुछ वी के कहने पर किया गया था। वो उस पर चिल्लाती है, कहती है ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। वो कहता है मैं तुम्हें मजबूत बनते देखना चाहता था, मुझे भी बहुत दुख हुआ, मगर अब तुम बिल्कुल बहादुर और मजबूत बन चुकी हो। वो उससे अपने बॉस के बारे में भी पूछती है। वो कहता है उसको मैंने नहीं बल्कि पुलिस ने मारा क्योंकि उसके घर से कुरान मिला था। अब वो उसको लिखा हुआ कागज देती है जिससे उसको पता चलता है कि वो कागज असली था, वो खुद उस लड़की ने लिखा था। ईवी जब यहाँ से जाने लगती है वो कहता है मैं 5 नवंबर से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो हाँ बोलकर चली जाती है। अब अगले दिन ऑफिसर को मेल आती है, उसको एक आदमी मिलने के लिए बुलाता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वी ही था, मगर यहाँ पर वो अपना नाम कुछ और बताता है। यहाँ पर भी हम उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख पाते। ऑफिसर वी को नहीं पहचान पाता, मगर यहाँ पर वो अपने पास्ट यानी माजी के बारे में बताता है, कैसे गवर्नमेंट ने मिलकर सेंटर को बनाया जहाँ पर लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर एक वायरस तैयार किया गया। इस वायरस को फैलाने के लिए 3 जगहों को चुना गया था। पहला स्कूल, दूसरा स्टेशन और तीसरा एक प्लांट था। इस वायरस के बाद एक हफ्ते में बहुत सारे लोग मारे गए, मगर हैरानी की बात ये थी कि जिन लोगों ने इस वायरस को फैलाया था उनके पास ही वायरस का तोड़ भी था, जिसकी वजह से ये मशहूर हो गए। कुछ बेगुनाह लोगों को पकड़कर सजा दी गई जो असली कसूरवार थे। तब तक उन्हें ऊंची पोस्ट मिल चुकी थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिसर को कॉल आती है। उसको पता चलता है कि जो आदमी उसको रात मिला था उसने जो अपना नाम बताया था उस नाम का आदमी तो 20 साल पहले मर चुका था। अब ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आती। 5 नवंबर भी करीब आ गई थी। उधर वी भी अपने जैसे मास सबको पहुंचा देता है और लोगों को इस गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काता है। लोगों को ज्यादा गुस्सा तब आता है जब गवर्नमेंट का एक आदमी छोटी बच्ची को मार देता है जिसने वी का मास्क पहना हुआ था, और अब सभी लोग उस आदमी को भी मार देते हैं। अब 5 नवंबर की शाम ईवी वी से मिलने आती है। ये वी की गवर्नमेंट के खिलाफ आखिरी जंग थी। ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग को उड़ाने वाला था। ये ईवी को बारूद से भरी हुई ट्रेन दिखाता है। वो ईवी को कहता है मेरे जाने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो कहती है देखो ये सब छोड़ दो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, मगर वो कहता है नहीं, मुझे जाने दो। ये कहकर वो अंडरग्राउंड रास्ते से होकर चला जाता है। अब सभी लोग वी जैसा मास्क पहनकर सड़कों पर निकल आते हैं। जब गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो पार्लियामेंट के बाहर काफी
ज्यादा तादाद में आर्मी भी बुला लेते हैं। अब वी ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। वहाँ पर पुलिस का एक आदमी इसकी शर्त के मुताबिक चांसलर को भी ले आता है। वी उसको मार कर उसकी जेब में गुलाब रख देता है। अब जो पुलिस का आदमी था वो वी से कहता है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। जो वो ना करता है तभी भी उधर उसके बहुत सारे आदमी वी पर गोलियां बरसाते हैं, मगर वो उन सब आदमियों को मार देता है। अब वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। ईवी जब वी को देखती है तो कहती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। जिस पर वो कहता है, नहीं, मैं मरने वाला हूँ, और हाँ, जाते जाते मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुमसे मुझे वो सब मिला जो आज तक मुझे अपने से नहीं मिला। और इतना कहकर वी मर जाता है। ईवी भी उसकी लाश को उठाकर फूलों में ट्रेन में रख देती है और उधर ट्रेन को चलाने लगती है। तभी उधर ऑफिसर आ जाता है। वो कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो कहती है, वी बिल्कुल ठीक था। यहाँ के लोगों को ऐसी गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं जो लोगों की दुश्मन हो। ऑफिसर भी अब उसको नहीं रोकता और वो ट्रेन को चला देती है। उधर लोग भी पार्लियामेंट तक पहुँच गए थे। आर्मी चांसलर के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी, मगर वो तो मर चुका था। कुछ देर के बाद ट्रेन जो ईवी ने चलाई थी वो पार्लियामेंट तक पहुँच जाती है। उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और बाद में आतिशबाजी भी। मतलब यहाँ के लोगों के लिए नई सुबह। ऑफिसर ईवी से पूछता है कि वो मास्क वाला आदमी कौन था? कहती है, मैं नहीं जानती, मगर हम सब में से ही था। और अब मैं आपको मास्क के बारे में बताती हूँ। आज से 500 साल पहले एक आदमी था। उस आदमी का नाम गाय फोकस था। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट की बिल्डिंग को तबाह करने का प्लान बनाया, मगर किसी वजह से वो आदमी अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ और वो पकड़ा गया। उसको फांसी दे दी गई। इसके बाद लोग एक त्योहार मनाने लगे। इसमें लोग उस आदमी का पुतला बनाकर ये मास्क लगाते थे और उसकी याद में वी भी मास्क को पहना करता था, जो उसकी तरह ही बहादुर बनना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।